सम्राट आए और चले गए। कोई चाहे कि संसार भर में चाम बिछा करके चलूं तो उसके लिए असंभव है, लेकिन अपने पैरों में जूता पहन ले तो कहीं भी जाता है और उसके चाम बिछा हुआ है। इसी प्रकार से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही जाती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी के लिए संभव नहीं है। साहिब जी कहते हैं, नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार। और इस जीवन का कोई इकरार नहीं है, मतलब कोई निश्चित अवधि नहीं है, समय नहीं है। एक इंजीनियर मकान देख करके और पुल देख करके या कोई भी बनी हुई वस्तु को देख करके बता सकता है कि यह इतने दिनों तक के चलेगा, लेकिन अनुमान कर सकता है, लेकिन इस शरीर के लिए कोई अनुमानित नहीं किया जा सकता। ये अभी देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्षण में ही पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि जो अवसर मिला हुआ है, जो सुनहला अवसर, इसमें हमें जीवन के जितने भी पूर्व में जो भूल हुई है, गलतियां हुई है, उन भूल गलतियों को सुधार करके अच्छा जीवन जिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करता हूँ संत श्री रत्नेंद्र साहिब जी से, आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पूज्य साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेशानुसार कुछ निवेदन। एक तालाब में दो पक्षी सैर कर रहे थे। दोनों सफ़ेद थे, दोनों एक ही आकार प्रकार के थे। एक व्यक्ति उस तालाब के तट से गुजर रहा था। उन्होंने दोनों पक्षियों को देख करके वहीं पर रुक गया और विचार करने लगा कि आखिर इन दोनों पक्षियों में से हंस कौन है और बगुला कौन है। इसी असमंजस में वो तट पर खड़ा हो गया। किसी दिशा से सद्गुरु कबीर साहब चले आ रहे थे। कबीर साहब ने उस व्यक्ति को देखा और उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम चिंतित क्यों हो।
तुम दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने बचपन में किसी के मुख से सुन रखा था कि हंस और बगुला दोनों सफ़ेद होते हैं, एक ही आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इन दोनों पक्षियों को देख करके निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर इनमें दोनों पक्षियों में से हंस कौन है और बगुला कौन है। कबीर साहब ने कहा, हंस बकु देखा एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। कहा कि तुम कुछ मत करो, कुछ देर तक इन दोनों पक्षियों के तरफ देखते रहो, इनके कर्म बता देंगे कि इनमें से हंस कौन है और बगुला कौन है। हंस वह होगा जो इसी तालाब में मोती चूंगेगा। अगर उसके सामने दूध रख दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। बगुला वह होगा जो इसी तालाब में सैर तो करेगा, हंस के साथ साथ तो रहेगा, लेकिन वो मोती नहीं चूंगेगा। वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ेगा, मेढक को पकड़ेगा, जीवों को खाएगा और गंदे गंदे पदार्थों को खाएगा। वो उसका कर्म बता देगा। उसी तरीके से यह तो एक उदाहरण है। संसार एक तालाब है, सरोवर है, सागर है। हम भी इस संसार में सैर करते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन इस संसार सागर में हम बगुले का जीवन जीते हैं कि हंस का जीवन जीते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर इस संसार सागर में रह करके अगर हमारा कर्म दूषित है, गलत है, गंदा है, तो हम बगुला का जीवन जी रहे हैं। अगर हमारा कर्म पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो हम इस संसार सरोवर में रहते हुए भी हम हंस का जीवन जी रहे हैं। जीवन तो मिल गया है। ईश्वर ने एक डायरी लिखा और डायरी में कितने पन्ने थे? 3 पन्ने थे। 3 पन्ने। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि डायरी में तो कम से कम 100-200 पन्ने होने चाहिए। सचमुच होता भी है, लेकिन ईश्वर ने 3 पन्ने की एक डायरी लिखी और आश्चर्य, जो उस डायरी का पहला पन्ना था ईश्वर ने स्वयं लिख दिया, और जो उस डायरी का जो अंतिम पन्ना था वो भी ईश्वर ने स्वयं लिख दिया। लेकिन जो बीच वाला पन्ना था उसको उन्होंने सादा छोड़ दिया, कोरा, सफेद। वो जानते हैं वो कौन सा डायरी है? वो जीवन रूपी डायरी है। जब हम पैदा हुए तो हमारा पैदाइश हमारे हाथ में नहीं था। हम किसके घर में जन्मेंगे, कहाँ जन्मेंगे, कब जन्मेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जीवन का पहला पन्ना है। जीवन का अंतिम पन्ना मौत है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो बीच वाला पन्ना है, हम कैसे जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। हमारा जन्मना, हमारा मरना, ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हम कैसे जीवन जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। ईश्वर ने छोड़ दिया कि जाओ दुनिया में कर्म करो,
जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी बनता है, और समाज में वैसे भी हमारी पहचान भी होती है। कर्म के नाते ही पहचान है। जाति मात्रे न किम किंचित पूज्यते हन्यते कुचित व्यवहारम परिग्राह्य कुजत्वा भवेत। जाति मात्रे न किम किंचित, जाति मात्र से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। जाति मात्रे न किम किंचित पूज्यते हन्यते, कोई पूज्य होता है और कोई निंदित होता है। कैसे? कर्म से। पूज्यते हन्यते कुचित व्यवहारम, व्यवहारम माने कर्म से। व्यवहारम परिग्राह्य कुजत्वा भवेत। अगर हम कहीं किसी दृष्टि से देखे जाते हैं समाज में, तो अगर किसी नज़रिए से देखे जाते हैं तो किसके कारण देखे जाते हैं? वो कर्म के नाते ही देखे जाते हैं। जो भी हमारी पहचान है समाज के अंदर, वो कर्म के नाते। अगर समाज हमको चोर कहता है तो चोर की कोई जाति नहीं होती है। उसको चोर किसने कहलवाया? उसके कर्म ने कहलवाया। वो चोरी करने का कर्म करता है, समाज उसको चोर कहता है। अगर एक व्यक्ति शराबी है, शराब पीने का कर्म करता है, समाज उसको शराबी कहता है। क्यों कहता है भाई? क्योंकि शराब पीने का उसका कर्म है। उस शराबी से उसकी पहचान शराबी से है। वो कोई व्यक्ति हत्यारा है, हत्या करता है, समाज उसको हत्यारा कहता है। कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, समाज उसको जुएली कहता है। और कोई व्यक्ति सज्जन है, साधु है, साधना करता है, परोपकार करता है, दया करता है, प्रेम करता है, समाज उसको ऊंचे दृष्टि से देखता है, ऊंची नज़रिए से देखता है, सज्जन की दृष्टि से देखता है, साधु की दृष्टि से देखता है। आखिर क्यों? एक व्यक्ति निंदित कैसे हो गया? एक व्यक्ति सज्जन और साधु कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये कर्म के नाते हो गया। साधु कोई पैदा होकर के नहीं आता है, चोर कोई पैदा होकर के नहीं आता है, शराबी कोई पैदा होकर के नहीं आता है। यहीं पर कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही उसका समाज में पहचान होता है। और जो भी कर्म होता है कैसे होता है? समाज में जो भी हम कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? ऐसे नहीं होता है। बुद्धि, जो भी कर्म होता है वो बुद्धि के दबाव में होता है। जादृशी बुद्धि जस्य क्रिया भवति तादृशी, जिसकी जैसी बुद्धि है उसी के अनुसार उसके जीवन में कर्म होता है। ऐसे नहीं होता है। अगर बुद्धि दूषित है, बुद्धि गंदी है, बुद्धि अपवित्र है, तो उसके जीवन से जो भी कर्म होगा वो अपवित्र होगा। उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, उसका करना, उसका सोचना, जो भी कर्म होगा वो दूषित होगा और दुखदाई होगा। अगर जिसकी बुद्धि पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, तो उसके जीवन से पवित्र कर्म होंगे, ऊंचे आचरण होंगे। और ऊंचे आचरण, पवित्र कर्म से किसी को कष्ट नहीं होगा। वो भी सुखी होगा, समाज को भी सुखी करेगा। तो हमें अपने बुद्धि को ठीक करने की जरूरत है। जैसी बुद्धि क्या है? जीवन का ड्राइवर है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथे विधि मनः पग्रहेमेव च इंद्रियाणि हया नाहु विशांतेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मनः युक्तम भक्त त्याहुर्मनीषिण। हमारे जीवन में जो बुद्धि है वो क्या है? वो ड्राइवर है। और जानते हैं कि ड्राइवर जैसा रहता है वैसी ही गाड़ी चलती है।
इसलिए हमें अपने बुद्धि को ठीक करने की ज़रूरत है। आज समाज में, आज संसार में जो भी त्राहिमाम है, ये मनुष्य के चलते है, किसी प्राणी के चलते नहीं है। जो ही संसार में आज देख रहे हैं कितना कितना मानव का जो बुद्धि है कितना विकृत है। आज मनुष्य को कौन कहे, पूरा संसार दुखी है। आज कोई बुद्धि के अनुसार बम बनाता है, कोई बुद्धि के अनुसार जो है बंदूकें बनाता है। माने किस लिए? कोई इस संसार की तबाही तो है। आखिर गलत बुद्धि का ही तो परिणाम है। आज लड़ाई झगड़ा, मार काट, एक दूसरे के साथ द्वेष, वैमनस्यता, हत्या, हिंसा, आखिर इसका कारण क्या है? बुद्धि ही है। और मनुष्य ही नहीं परेशान है, सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे परेशान हैं। कहा जाता है, संत लोग उदाहरण देते हैं, ईश्वर ही मान लीजिए, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, जलचर, नभचर, थलचर, ये चराचर जगत बनाया। तो कहा जाता है कि जो भी उसका कर्ता धर्ता रहता है, निर्माण करने वाला होता है, बनाने वाला होता है, उसका निरीक्षण करता है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ज़रूर उसका हम निरीक्षण करते हैं कि भाई इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, अच्छा तो बना, कोई कमी तो नहीं है, कुछ सुधारने लायक तो नहीं है। तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले सारे प्राणियों को बनाया उसने। पहाड़ को बनाया, पेड़ को बनाया, हवा को बनाया, आग को बनाया, पानी को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जीवों को बनाया, सारी चीज़ों को बनाया। लेकिन जब सृष्टि तैयार हो गई तो उसने सोचा कि भाई कोई कमी तो नहीं है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि थलचर जीवों में से सोचा कि किसी को बुला करके हाल चाल पूछ लें भाई। तो उसने जो इस धरती तल पर जो सबसे बड़ा प्राणी था, हाथी, उसको बुलाया ईश्वर ने और कहा कि कहो कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तुम्हें दुख तो नहीं है? तो हाथी ने कहा कि प्रभु कोई दुख तो था नहीं, कोई दुख नहीं था, लेकिन जब से आपने एक मनुष्य बनाया है तब से हम दुखी हैं। और मनुष्य बना करके उसको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया, अधिक चीज़ दे दिया हमसे। वो क्या है? वो बुद्धि। वो अपने बुद्धि बल से करता क्या है? जंगल में जाता है और गड्ढा खोद करके उसमें गिरा देता है, और कुछ दिन हमको बिना खाए पिए रखता है, फिर बाहर निकलता है और फिर हमको जो है अंकुश लेता है और हमारे पीठ पर सवारी करता है। ऐसे हम दुखी नहीं। फिर उन्होंने नभचर के जीवों को बुलाया, एक पक्षी को बुलाया, कहा कि कहो भाई हमने तुमको बनाया, सृष्टि में भेजा, तुमको कोई दुख तो नहीं है? कहा कि प्रभु जब तक मनुष्य था नहीं था तब तक तो हम बड़ी स्वतंत्र विचरण करते थे आकाश में, लेकिन जब से ये मनुष्य जाति आपने बना दिया और एक एक्स्ट्रा हमसे अधिक बुद्धि दे दिया, तो अपने बुद्धि बल से ये करता क्या है? नीचे ही अपने बुद्धि से एक बंदूक बना लिया और उसमें एक गोली भर लिया और नीचे से ही हम आकाश में स्वतंत्र घूमते हैं और नीचे से ही गोली मार देता है, हम नीचे गिर जाते हैं। तब उसने मछली को बुलाया, कहा कि कहो जल में तैरने वाले तुम प्राणी हो, तुमको कोई दुख है, कोई परेशानी है? कहा कि प्रभु दुख तो था नहीं, लेकिन मनुष्य के चलते हम दुखी हैं। उसके पास एक ऐसी बुद्धि है, एक बुद्धि बल है कि वो क्या करता है कि एक कांटा बना लेता है अपने बुद्धि बल से और हमको धोखा देने के लिए उस कांटे में कुछ लगा देता है कि हमको दिखे ना,
हमको समझ में ना आए और धीरे से पानी में डाल देता है। हमारे पास उतनी बुद्धि तो है नहीं, उतनी तीव्र बुद्धि आपने दिया ही नहीं हमको, और हम पेट भरने खाने के लोभ में हम जाते हैं और उसको भोजन है उसके चक्कर में हम उसको खाते हैं और धीरे से डोरी खींच देता है और कांटा हमारे मुख में फंस जाता है और हम तड़फड़ाते हैं, बाहर निकालता है और हम मर जाते हैं। तो ये है बुद्धि। बुद्धि के चलते मनुष्य को कौन कहे, सारे जगत के प्राणी दुखी हैं। हमें अपने बुद्धि को ठीक करने की ज़रूरत है। जब हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है तो हम भी सुखी हो जाते हैं, बल्कि अपने बुद्धि के बल से हम अपने कल्याण पथ की ओर अग्रसर होते हैं। और जो मनुष्य का उद्देश्य है, जो मनुष्य जीवन का हमारा उद्देश्य है, जो मंजिल है, बल्कि हम निरंतर दिनों दिन हम उधर बढ़ते जाते हैं और एक दिन अपने मंजिल को पा लेते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो कुछ देर मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ निवेदन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए